भारत का फार्मा उद्योग जेनरिक्स हब से पावर हाउस इनोवेशन की ओर अग्रसर। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फार्मा एक्सपो सीपीएचआई और पी मेक इंडिया की हुई शुरुआत। 18वें सीपीएचआई और पी मेक इंडिया एक्सपो ट्रेड शो का आज इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में उद्घाटन हुआ, जो कि भारत के फार्मा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। इस कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथियों के द्वारा रिबन कटिंग व दीप प्रज्वलित करने के साथ की गई। सेंट्रल ड्रग्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के ड्रग्स कंट्रोलर डॉक्टर आर चंद्रशेखर ने आए हुए लोगों को संबोधित किया। इन फार्मा मार्केट्स इन इंडिया द्वारा आयोजित एक्सपो में फार्मा मशीनरी, पैकेजिंग सामग्री और बेहतर प्रयोगशाला सहित पूरे फार्मा सेक्टर से 120 से अधिक देशों के 2000 से अधिक प्रदर्शक और 50,000 से ज़्यादा विजिटर एक साथ आए, जो सहयोग के एक गतिशील केंद्र के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत कर रहा है। इन फार्मा मार्केट्स इंडिया के प्रबंध निदेशक योगेश मुद्रास ने एक्सपो के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, भारत के फार्मा क्षेत्र ने उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है। निर्यात तकरीबन दोगुना होकर 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है और लगभग आधे विश्व जीव विज्ञान के लोगों ने यहाँ परिचालन स्थापित किया है। हम एक शक्तिशाली परिवर्तन देख रहे हैं, क्योंकि भारत जेनरिक्स, जटिल फार्मूलेशन, बायोलॉजिक्स और एडवांस उपचारों में अपनी छाप मजबूत करता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज दिल्ली, देश की आवाज। क्या थीम है इस बार? ये सीपीएचआई पीमैक एक्सपो जो है वो 18th एडिशन है ये शो का। ये बहुत 2006 में मुंबई में चालू हुआ था और अभी ये लार्जेस्ट एशिया का शो है फार्मा इंडस्ट्री के लिए। एक एंड टू एंड शो है फार्मा इंडस्ट्री का, जिसमें सारे एपीआई, एक्सिपिएंट्स, ड्रग्स, फॉर्मुलेशंस से लेके मशीनरी, टेक्नोलॉजीज, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, सारी एंड टू एंड फार्मा इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है ये शो में अवेलेबल है। और ये साल सबसे बड़ा ये शो हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे पूरा वेन्यू, सारे इंडोर हॉल, सारा आउटडोर स्पेस, सारा कवर कर चुके हैं। 2000 से ज्यादा एग्जिबिटर्स आए हैं एंड अटेंडीज 50,000 से ज्यादा अटेंडीज ये 3 दिन में आएंगे। अराउंड 130 से ज्यादा कंट्री से एक्सपेक्टेड है इन 3 दिनों में। ऑफ कोर्स हमारा स्टार्टअप जोन भी होता है, जहाँ पे स्टार्टअप्स के लिए अलग फोकस दिया जाता है। इनोवेशन जोन रहता है, जहाँ पे जो नए इनोवेशन दिखाए जाते हैं। और ये थीम ये इवेंट का है कि जैसे आज फार्मा इंडस्ट्री जो इनोवेशन की तरफ जा रहा है, जैसे हम लोग पहले जेनरिक्स के लिए जाने जाते थे, गवर्नमेंट का फोकस अभी हम लोग इनोवेशन की तरफ जाए। सो इनोवेशन का बहुत ज्यादा फोकस है। एपीआई, सेल्फ रिलायंस का बहुत फोकस है। जो एपीआई जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं उसको कैसे कम किया जाए, चाइना पे डिपेंडेंस कैसे कम किया जाए, बाकी डिजिटाइजेशन हो, आपके जो सस्टेनेबल प्रोसेस हो, ईएसजी नॉर्म से कैसे एफिशिएंटली प्रोसेस किया जाए विदाउट इकोलॉजी पे हार्म करके। सो ये बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का ये शो है, जहाँ पे सारी नई टेक्नोलॉजीज देखने मिलेगी। नवाचार की बात की है, इनोवेशन आरएनडी की बात की, क्या तैयारी है इसको लेकर? किस तरह से मतलब बहुत ज्यादा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए? सॉरी आई मिस यू, आरएनडी के लिए इनोवेशन की आपने बात की, उसी की ओर बढ़ने होता है ये। क्या तैयारी है उसके लिए आप? डेफिनेटली यहाँ पे एज अ शो ऑर्गेनाइजर हम लोग एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ पे आपकी इनोवेशंस दिखाए जाए। जैसे स्टार्टअप्स हो या जो हो, उनके लिए अपनी इनोवेशंस है, नई टेक्नोलॉजीज है, नया ड्रग्स है, वो यहाँ पे जो आपने रिसर्च किया वो यहाँ पे शोकेस करो। और अगर वो उसके टेस्टिंग ट्रायल्स के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है उनके वो जो रिक्वायर्ड अथॉरिटीज है उनको, जैसे सीडीएससी हो है, वो सब आए, हम लोग एक प्लेटफॉर्म देते हैं जिनको यहाँ पे एक बड़ा लेवल का डिस्कशन हो जाए। यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे इंडियन इंडस्ट्री को ग्लोबल स्केल पे हमारा फोकस है सीपीएचई एंड एज हाउ वी शोकेस इंडिया एज अ मैसिव ग्लोबल हब फॉर फार्मा। और वो हम लोग एक कर सकते हैं जहाँ पे 120 से ज्यादा कंट्री से लोग आके इंडिया को एक हम लोग शोकेस बना रहे हैं। नहीं, अभी तक तो जो हमने किया है दैट इज ओनली अ बिगिनिंग. I see that there is much more scope for India to establish a even firm footing in the field of pharmaceuticals. As I said in the press meet earlier, we are at the cusp of a major transformation, where so far we are seeing that we are the pharmacy of the world. Now we are saying, and that we are fourth largest by volume, 14th by value. I think a time has come now where we, on top of this firm foundation, we want to build innovative pharma industry, innovation-led product pharma industry. Why should India be called as the copier of the world? आपने देखा होगा इंडिया में कॉपीज होती है,
What we are saying, we should invent in India, discover in India for the world. And that's why I use the word that we are at the cusp of the transformation. जहाँ इंडिया की छवि अभी तक तो जो है सो है, बट इससे और भी ज्यादा बढ़ेगी, और उसके लिए देर आर सम इनेबलिंग तैयारी। अभी एक तो मैंने बोला कि हमको एक एनवायरनमेंट ऐसा करना है, इकोसिस्टम ऐसा करना है जहाँ पे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर पाए। अभी तक इंडिया में इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च ओवरऑल अगर आप फार्मा इंडस्ट्री को देखें तो 5% भी नहीं है, पर ग्लोबली है 20% करीब है। अभी क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज लोगों को लगता है कि मैंने कुछ इतना पैसा डाल के, करोड़ों रुपए डाल के एक नया प्रोडक्ट लेके आया, वो कभी हो जाएगा, फिर मैं क्यों करूं? So we are working with the government and the government is very receptive that we need to come up with a system whereby आपकी जो intellectual property है वो protect हो। But अभी there is one confusion कि अगर हम intellectual property protection करेंगे तो evergreening हो जाएगी। But let me clarify that there are two different, एक होता है patent लेना। Patent is you are protecting your invention, सिर्फ invention। The other thing is regulatory data protection, because जब आप नया दवाई बनाते हैं तो उसकी सेफ्टी और एफिकेसी इस्टेब्लिश करने के लिए और भी ज़्यादा टाइम लगता है, सालों लग जाते हैं, several studies happen. So regulatory data protection is protection of your regulatory data which you have generated for doing safety and efficacy. तो ये दोनों बहुत अलग सी चीज हो गई। नॉर्मली लोग बोलते नहीं आपने रेगुलेटरी डेटा प्रोटेक्शन किया तो आप मतलब एवरग्रीनिंग कर रहे हैं, या पेटेंट की लाइफ बढ़ा है। पेटेंट की लाइफ तो 20 साल ही होती है, और जब तक वो लॉन्च होते होते उसके 7-8 साल ही बचते हैं जनरली। तो ये यहाँ पे अब सो वी आर वर्किंग विद द गवर्नमेंट इज ऑल्सो लिसनिंग टू अस, बट ऑफ कोर्स इन अ डेमोक्रेसी देयर इज डिफरेंट इंडस्ट्री। आई मीन देयर आर सम इंडस्ट्री जेनरिक्स बोलेंगे नहीं, हमको जेनरिक्स को प्रोटेक्ट करोगे, हमको ये। तो वी हैव टू कैरी ऑल द स्टेक होल्डर्स, बट आई सी दैट वो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुका है। That journey has begun. Now from here it's only moving ahead. It's how fast we can make it. सर वही क्वेश्चन था। जैसे मैंने बोला हमारे कंपनी 10,000 मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो यू हैव टू कैरी ऑल योर स्टेक होल्डर्स। सरकार के लिए इतना इजी भी नहीं होता है कि while the intent is there, बट आप अगर मेरे से पूछे कि कितना टाइम लगेगा, दैट्स वेरी डिफिकल्ट। बट मैं ये बोल सकता हूँ, जो मैं इंडस्ट्री में रहा हूँ 30-40 साल, जो पिछले 5-7 साल में हुआ है compared to what it was in the past, we have seen a good transformation and the indications which we are seeing from the government, उधर ये और भी एक्सेलरेट होगा। ऐसे ही अपने क्षेत्र में अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।